खुदा के अजीम क़ुद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकतों पर बरकत दे, आमीन। मेरा नाम उज़्मा मसीह। तो मैं खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुज़ारी करती हूँ। मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुज़ारियों से भर चुका है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हम सब से बहुत प्यार करता है, आमीन, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं आज खुदावंद यीशु मसीह का पहले शुक्रिया अदा करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे ये वक़्त, ये मौका बख्शा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को बयान कर सकूँ, हालेलुया। और मैं इस अदारे का, इस सोसाइटी का शुक्रिया अदा करती हूँ, पुर उम्मीद का, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावंद के पाक कलाम को बयान कर सकूँ, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं सबसे पहले तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदावंद यीशु मसीह हम सबसे प्यार करता है और जैसा प्यार कोई हमसे नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अपना दिल, अपनी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर अपने खुदावंद यीशु मसीह को देंगे, तो ही हमारी मोहब्बत का इजहार खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगा, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज जबकि मैं कलाम पढ़ने वाली हूँ, छठा कलमा है कामलियत का और के तमाम हुआ, यूहन्ना की इंजील, और उसका है 19 बाब 28 आयत से लेकर 30 आयत तक। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी, हालेलुया, आमीन, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की जिस तरह पाक कलाम में लिखा हुआ है, और वैसे भी आजकल फास्टिंग डेज चल रहे हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये वक़्त दिया कि हम रोज़ों में ठहर कर, हालेलुया, खुदा की इबादत कर सकें। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले तो ये कि मैं कलाम आपसे जो बयान करने वाली हूँ कि जो हमारा रोज़ा होना चाहिए वो रूहानी मकसद का रोज़ा होना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे लिखा कि इसके बाद यीशु ने जान लिया कि जब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हुआ तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। जब हमारी खुदावंद यीशु मसीह को प्यास लगी, जब खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होने को तो थे, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे, तो खुदावंद यीशु मसीह को प्यास लगी। तो मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पे क्या किया गया? वहाँ पे उन्होंने जब पानी पिलाने की जगह क्या किया, उन्होंने सिरका पिलाया गया, एक बर्तन रखा था, उन्होंने वो क्या किया कि स्पंज लिया और उसके जूफे की शाख पर उनको क्या किया, वो डिप किया और उसके मुंह पर लगाया। तो मेरे अज़ीज़ों, आप सबको पता है कि जैसे इंसान जब आखिरी दमों में होता है या आखिरी लम्हात में होता है, जब उसने अपनी जान देनी होती है, तो वो तड़पता है, वो कहता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, मैं प्यासा हूँ। तो हमारे घर के कोई भी मेंबर होता है, कोई भी बहन या भाई होता है, वो फ़ौरन क्या करते कि पानी मुंह को लगाते हैं। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जब प्यासे थे, तो उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सिरके में से स्पंज को, देखे मेरे अज़ीज़ों, स्पंज सिर्फ दिया, और वो इतना खट्टा, वो इतना किस किस्म का होता, बदज़ैक़ा होता कि उसका कोई टेस्ट नहीं होता। खुदावंद यीशु मसीह को पानी के जगह पे वो पिलाया गया। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया कि अपनी कीमती जान हमारे लिए दे दी। तो मेरे अज़ीज़ों, क्या आज हम खुदावंद यीशु मसीह से दूर हो जाएं? खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अज़ीज़ों हमारे लिए कम 40 कोड़े खाए ताकि उसके मार खाने से हम निजात और बरकत और शिफा पा जाएं, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह क्या आज भी उसकी कब्र खाली है? आज भी उसकी कब्र खाली है। मेरे अज़ीज़ों, आज यीशु मसीह ने मौत पे फतह पाई। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम भी मौत पे फतह पाएं? नहीं मेरे अज़ीज़ों, मौत वो मौत है जो हर रोज़ हम मरते हैं, जो मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आती है, तो ये हमारे लिए मौत से कम नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हमारी ज़िंदगी में ऐसी मौत हो, ऐसी मुश्किलात हो, ऐसी परेशानी हो, तो हम भी यीशु के नाम से कम से बीमारियों पर, कमज़ोरियों पर फतह पा सकते हैं, आमीन, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह अपनी जान देने को थे, यीशु मसीह मसलूब होने को थे, तो क्या हुआ? खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में आगे हम पढ़ेंगे, रोमियो के खात में जाएंगे 5 बाब, और उसकी हम पढ़ेंगे, तलावत करेंगे जी 6 से लेकर
9 आयत तक। क्योंकि जब हम कमज़ोर ही थे तो ऐन वक़्त पर मसीह बेदीनियों की खातर मुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जुर्रत करे। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। तो मेरे अजीज़ों, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के लिए जान दे सके। कोई भी बहन या भाई ऐसा नहीं है, कोई भी फ्रेंड ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए जान दे सके। लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी कीमती जान दे दी, अपने कीमती लहू को बहा दिया। तो मेरे अजीज़ों, जब हम कमज़ोर ही थे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब हम कमज़ोर थे, हालेलुया, जब हम गंदगी में थे, जब हम दलदल में थे, जब हमारी ज़िंदगी में ऐसे गुनाह थे, तरीकी थे, अंधेरा था, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ऐन वक़्त पर बेदीनियों की खातिर क्या किया? वो मुआ। किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान नहीं देगा। तो मेरे अजीज़ों, कोई भी रास्तबाज की खातर मुश्किल से भी कोई अपनी जान नहीं देगा। तो मेरे अजीज़ों, हमें क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की तरह रास्तबाज बनना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह रास्तबाज था। आज हमें दुनिया की रास्तबाजी नहीं चाहिए, हमें यीशु मसीह की रास्तबाजी चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम में लिखा हुआ है, किसी रास्तबाज की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान नहीं देगा। कोई भी रास्तबाज, जैसे कोई खुदा का खादम कहता है कि मैं रास्तबाज हूँ, मैं ईमानदार हूँ, लेकिन मेरे अज़ीज़ों फिर भी कोई अपनी जान उसके लिए नहीं देगा। लेकिन जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह था, वाकई रास्तबाज था, उसने क्या किया? हमारे लिए अपनी कीमती जान को दिया, हालेलुया, कुर्बान कर दिया। मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान दे देने की जुर्रत करे। तो मेरे अज़ीज़ों, किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे लिए अपनी जान दे सके। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर करता कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे लिखा है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, गलतियाँ हैं, बहुत सी कमियाँ, कमज़ोरियाँ जिसको हम नहीं, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह दूर करने की कुव्वत और ताकत रखता है, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह, मेरे अज़ीज़ों, गुनाह से प्यार नहीं करता, लेकिन गुनाहगार से प्यार करता है, हालेलुया। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, लिखा है कि बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को हमारे लिए, हालेलुया, बहा दिया, तो हमारे लिए क्या? रास्तबाज। यहाँ पे लिखा हुआ खुदा के पाक कलाम में, क्योंकि जब लिखा, बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे हैं। पहले हम गुनाहगार थे, लेकिन रास्तबाज हम कैसे ठहरे? जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को हमारे लिए बहा दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी फरमाया कि मैं, यहाँ पे लिखा कि तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेगा। गज़ब, जो हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियाँ, टेंशनें, जब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने कीमती लहू को बहा दिया है, तो यकीनन सभी ही बीमारियों से, गज़ब से, अज़ाब से हम ज़रूर ही बचेंगे, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम में लिखा कि बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी तो क्या हुआ कि हैकल का जो पर्दा था वो क्या हुआ कि वो फट गया और 2 टुकड़ों में हो गया। तो मेरे अज़ीज़ों, ऐसा क्यों कर हुआ और कैसे हुआ? जब हम पीछे शरीयत में जाएं तो वहाँ पे ऐसे होता था कि जो काहिन था, जैसे पास्टर है, खुदा को खादम होता था, तो जब खुदा से उन्होंने कुर्बानी करनी होती थी, खुदा से मुलाकात करनी होती थी किसी ने भी, तो वो क्या करता था? काहिन को, खुदा के खादम को आगे करता था कि हमारी मुलाकात या हमारी दुआ या हमारा कलाम या हमारा कोई भी पैगाम है वो खुदावंद तक पहुँच जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने ऐसे किया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कि वो जो खुदावंद ने वो पर्दा वो फट गया और 2 टुकड़ों में हो गया, ताकि हमारा डायरेक्ट राब्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो सके, खुदावंद के साथ हो सके। तो मेरे अज़ीज़ों, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर
اپنی جان دے دی۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع نے جب کہا تمام ہوا، کیا تمام ہوا؟ ہماری گندگیاں تمام ہوگی، ہماری طریقیں تمام ہوگی، جو ہم اندھیرے میں پھنسے ہوئے تھے وہ سارا کچھ یسوع مسیح نے تمام کر دیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح میرے عزیزو ہماری لعنتوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا۔ ہیلیلویا! میرے عزیزو، یسوع مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا تاکہ ہم نجات پائے، برکت پائے، شفا پائے۔ اگر وہ کوڑے اگر خداوند یسوع مسیح کو نہ لگتے تو میرے عزیزو آج وہ کوڑے ہم کو لگتے۔ اگر خداوند یسوع مسیح کا وہ خون بہایا نہ جاتا تو میرے عزیزو وہ خون ہمارا بہایا جاتا۔ تو میرے عزیزو، ہم خوش قسمت ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو شکر گزاریاں بہت پسند ہے، کیونکہ یسوع مسیح جیسا کوئی بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور جب یسوع مسیح جلد آنے والا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ساتھ لے جانے کو ہے۔ تو میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ کلام پڑھ کر عمل کریں۔ ہیلیلویا! پھر ہی ہماری تیاری ہوگی۔ بہت زیادہ ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں جو کہتے کہ تیاری کیوں کر اور کیسے ہوگی جب خداوند یسوع مسیح آ رہا ہے، ہم تو تیار ہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ تیاری نہیں ہے کہ نئے کپڑے پہن لینا، میک اپ کر لینا، اچھے شوز پہن لینا۔ میرے عزیزو، تیاری تب ہوگی جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو پڑھیں گے، سنیں گے اور عمل کریں گے، پھر ہماری تیاری ہوگی۔ ہیلیلویا! تو میرے عزیزو، آج ہم نے اس چیز کو جانا، اس چیز کو پہچانا کہ واقعی خداوند یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا اور اس جیسا پیار کوئی ہم سے نہیں کر سکتا۔ ہیلیلویا! تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے جب تمام کیا تو اس کا مطلب سب تمام ہو گیا۔ ہیلیلویا! تو خداوند یسوع مسیح اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکتوں پر برکت دے۔ آمین۔